साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान, अमेरिका, चाइना और रशिया के रिश्तों के बारे में। आप जानते हुए कि कल ब्रिक्स की मीटिंग में पुतिन और मोदी जी की मुलाकात हो गई। उन्होंने एक दूसरे से गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस संबंध में अमेरिका भी ये सोच रहा होगा कि ऐसा कैसे हो गया कि हमने तो भारत को अपने इशारों पे नचाना चाहा, लेकिन हम नचा नहीं पाए। दूसरी बात जो अमेरिका के लिए दुख की है कि चाइना के साथ भी हमारे संबंध सुधर रहे हैं। चाइना भी समझ गया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भारत का साथ लेना पड़ेगा। इस सिलसिले में ये हमें पता चलता है कि जो रूस है वो हमारा सच्चा दोस्त है। उसने हमें हमेशा सहायता की है। 1971 में अमेरिका ने 7वां बेड़ा बे ऑफ बंगाल में भेजा था ताकि भारत को मजबूर करे बांग्लादेश से आर्मी विड्रा करने के लिए या और भी कार्रवाई करे। लेकिन रशिया ने पीछे से भी, उस वक्त उसका नाम यूएसएसआर था, पीछे से समुद्री जहाज भेजे और अमेरिका को विड्रा करना पड़ा। अमेरिका में यह है कि वो खाली अपने इंटरेस्ट की ओर देखता है, लेकिन जो रूस है जो दोस्त को दोस्त मानता है, मित्र को मित्र मानता है। चाइना ने भी यही पॉलिसी अपनानी चाहिए कि हम अमेरिका की तरह रहें और विस्तारवादी नीतियां अपनाकर सारे दुनिया पर राज करें। परंतु हम देख रहे हैं कि जब भी 71 का वार हुआ उस वक्त हमें सोवियत यूनियन ने कितनी सहायता की। अगर उनकी सहायता हमारे साथ नहीं होती तो शायद हम जंग भी हार जाते। और उसके बाद भी 1999 में इजराइल ने हमारे बहुत ही सहायता की। अमेरिका ऐसा देश है जिसने मोदी पर पाबंदी लगाई थी अमेरिका आने से, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनको लगने लगा कि भारत को बुलाना चाहिए और ओबामा के साथ उनकी दोस्ती होने लगी और अमेरिका ने उनका बड़ा स्वागत किया। कई हथियार डील भी हुए, अपाचे हेलीकॉप्टर और चीज़ों। लेकिन जो उससे पहले एक न्यूक्लियर डील हुई थी मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पर, वो अमेरिका के दबाव में और अमेरिका की शर्तों पर करनी पड़ी थी। अमेरिका ने चाहा कि हिंदुस्तान को उसी तरह से चलाएंगे जिस तरह से पहले हमने चलाने की कोशिश की थी, और उन्होंने हिंदुस्तान के साथ F414 इंजन, अपने एमका विमान और तेजस विमान देने के लिए भी हमारे साथ डील की, लेकिन अभी तक वो विमान नहीं आए। किसी न किसी तरह से वो उसको डिले करना चाहते हैं या देना ही नहीं चाहते हैं। दूसरी बात जो भारत की मांग है वो है कि हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन अमेरिका चाहते हैं कि वो हमारा खरीदार हमेशा हमारा खरीदार रहे। बनिया नहीं चाहता कि दूसरा आदमी भी दुकान खोले। वो कहते हैं हमारे से ही हमेशा हथियार खरीदी जाए, हमारे से ऐसी वस्तुएं खरीदी जाए ताकि हम हमेशा कमाते रहें और हम दुनिया में नंबर 1 रहें। लेकिन भारत भी चाहता है कि हम भी आगे बढ़े। इस सिलसिले में बहुत मेक इन इंडिया कार्यक्रम इंडिया ने स्टार्ट किया, स्टार्टअप स्टैंड अप, बहुत से कार्यक्रम हिंदुस्तान ने शुरू किए, लेकिन वो अमेरिका को पसंद नहीं आया। उन्होंने अब देखा कि कोशिश की थी उन्होंने कि अमेरिका भारत को अपने इशारों पर चलाए। जैसे तेल भी रूस से न खरीदे, चाहे महंगा अमेरिका दे दे, दुगने भाव पे दे दे। हथियार भी जो उनके रूस के हैं उनको भी छोड़ दे और हमने से भी दुगने तिगने दाम पे हथियार ले ले। अमेरिका खाली दुकानदारी का काम करता है और वो बाकी रिश्ते नाते उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं।
अब उनको लगने लगा कि भारत एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाना चाहता है और अपनाता भी है। भारत दुनिया का बड़ा सा लोकतंत्र है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है, तो वह अपनी आज़ाद पॉलिसी क्यों ना अपनाए। अब उन्होंने कनाडा को उकसाया। निजर की हत्या के मामले में हमें शक है, वहाँ के जो अधिकारी है एम्बेसी में, उन पे हमें शक होता है और वो हमें लगते हैं पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन भारत ने भी सही जवाब दिया। उसके बाद अब पन्नू के बारे में भी कहने लगे कि पन्नू को जो अमेरिकी नागरिक है उसको भारत मारना चाहता है, जो कि बात झूठ है। कुल मिलाकर अमेरिका दबाव डालना चाहता है हिंदुस्तान पर कि हमारे नक्शे कदम पर चले, जो हम कहें वही करें। अगर मान लो ये सच भी है कि हिंदुस्तान ने उसको मारने की कोशिश की, क्या अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा नहीं पाकिस्तान में? क्या अल जौहरी को अफगानिस्तान में नहीं मारा है? सद्दाम हुसैन को इराक में नहीं मारा है? कर्नल गद्दाफी को नहीं मारा लीबिया में? जहाँ पर उनकी मर्जी हुई उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया और अपने इंटरेस्ट को सेफ रखने के लिए। अगर ऐसे खालिस्तानी उग्रवादी जो खालिस्तान चाहते हैं, जो हत्या करने की धमकी देते हैं, जिन्होंने पहले भी एम्परर कंशिका में ब्लास्ट किया, उनके डोजियर, उनके सबूत भारत ने कनाडा को भी दिए हैं और अमेरिका को भी। लेकिन अमेरिका न उनको सौंप रहा है, उल्टा हम पे ही दोष दे रहा है कि अब हमारे नागरिकों को मारना चाहता है। अब ये अच्छी बात है कि भारत की आंखें खुल गई है और वो समझने लगे कि हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे लिए क्या ठीक नहीं। इस वक्त हमारी मजबूरी एक और है कि चाइना भी एक उभरता हुआ पावर है। अगर हम उससे भी पंगा ले लें, अमेरिका से भी पंगा ले लें, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। चीन को भी ज़रूरत है कि उसको आइसोलेशन से बचाने के लिए उसने हिंदुस्तान से दोस्ती दोबारा करनी चाहिए, और जो ये डिसएंगेजमेंट बॉर्डर पर की वो मान लिया है। और उसे ये फ़ायदा है कि हम कुछ सालों तक चाइना से दोस्ती बनाकर, लेकिन अपनी तैयारी हम रख सकते हैं। हम इतना पावरफुल बना सकते हैं अपने आप को कि चाइना या अमेरिका हमारे इंटरनल अफेयर्स में या हम बॉर्डर पे कोई गलत हरकत नहीं कर सके। इसलिए हमें हमेशा के लिए सोचना चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कभी वार हुआ, तो कभी किसी देश ने कोई पुर्जा बंद किया, या कभी देश में कोई समस्या हुई तो उन्होंने हथियार देने बंद किए, तो हमारी समस्या हो सकती और हम जंग हार सकते हैं। इसलिए हमारे लिए आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। आपके इस बारे में विचार क्या है, हमें बता दीजिए। हमारी आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल PH नेटवर्क @प्रदीप रैना 6988 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।